नमस्कार दोस्तों। अंग्रेजी में एक कहावत है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, अर्थात हंसना एक सबसे अच्छी दवा है। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरा नाम सर्वेश और आज मैं आप लोगों के सामने हंसी के कुछ ऐसे गोलगप्पे लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पत्नी गुस्से में। मैं कुछ सालों से करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी देख रही हूँ आप पूरे स्वस्थ हैं। पति मुस्कुराते हुए, इसमें क्या है, मैं अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखता हूँ और नियम से चलता हूँ। पत्नी गुस्से में, मुझे बेवकूफ़ मत समझो, साफ साफ बताओ कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। पति तो अब तक बेहोश है। आजकल कानून बड़ा सख्त है, हर चौराहे पर हेलमेट चेकिंग हो रही है। चाचा घर आए तो उनके हेलमेट का शीशा सुर्ख लाल था, शर्ट पर भी लाल धब्बे थे। सब घबरा गए। तत्काल 2 लोग सहारा देकर घर के भीतर ले गए। बिजली नहीं थी तो एक जना पंखा झलने में लग गया। एक ने जूते मोजे उतारना शुरू किया। सब सदमे में थे, इतना खून। चाचा से पूछा, चाचा क्या हुआ? कोई बड़ी दुर्घटना? कहीं गिर गिरा गए क्या? चाचा बोले, नहीं रे, प्रैक्टिस नहीं है ना हेलमेट पहनने का, तो पान थूकते वक्त भूल गए कि शीशा बंद है। सब लोग सदमे में। आगरा का एक मशहूर बाजार है राजा की मंडी। शाम को 5 बजे बाजार भीड़ से भरा हुआ था। इसी भीड़ में पति पत्नी एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त थे और लगभग 200 लोग उनके इस तमाशे का मज़ा ले रहे थे। कुछ इसका वीडियो बनाने में लगे थे। बात कुछ यूँ थी कि पत्नी जिद कर रही थी अपने पति से कि आज आप कार खरीद ही लीजिए, मैं थक गई हूँ आपकी मोटरसाइकिल पर बैठ बैठ कर। पति ने कहा, ओए पागल औरत, तमाशा न बना मेरी दुनिया के सामने, मोटरसाइकिल की चाबी मुझे दे दे। पत्नी, नहीं, तुम्हें इतना पैसा है, आज कार लोगे तो ही घर जाऊंगी। पति, अच्छा तो ले लूंगा, अब चाबी दो। पत्नी, नहीं दूंगी। पति, अच्छा ना दो, मैं ताला ही तोड़ देता हूँ। पत्नी ने कहा, तोड़ दो, लेकिन न चाबी मिलेगी न मैं साथ जाऊंगी। पति, अच्छा तो ये ले, मैं ताला तोड़ने लगा हूँ, जाओ तुम्हारी मर्जी, मेरे घर न आना। पत्नी, जाओ जाओ जाओ, नहीं आती तुम जैसे कंजूस के घर। पति ने लोगों की मदद से मोटरसाइकिल का ताला खोल लिया, अपनी बाइक पर बैठ गया और बोला, तुम आती हो या मैं जाऊं? वहां खड़े लोगों ने पत्नी को समझाया, चली जाओ, इतनी सी बात पर अपना घर न खराब करो। फिर पत्नी ने पति से वादा लिया कि वह बाइक बेचकर जल्द ही कार लेगा। दोनों की सुलह हो गई और दोनों चले गए। अच्छी कहानी है ना? लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो जनाब, ठीक आधे घंटे बाद उस जगह पर अब फिर से भीड़ लगी है। एक चाचा वहीं पर बहुत शोर कर रहा है, कोई मेरी मोटरसाइकिल दिन दहाड़े चुरा कर ले गया है। उसके बाद पूरे मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक बहुत ही जबरदस्त इंटरव्यू हो रहा था। एक टीवी पत्रकार एक किसान का इंटरव्यू ले रहा था। पत्रकार, आप बैल को क्या खिलाते हैं? किसान, काले वाले को या सफ़ेद वाले को? पत्रकार, सफ़ेद वाले को। किसान, घास खिलाते हैं। पत्रकार, और काले वाले को? उसे भी घास खिलाते हैं। पत्रकार, आप इन बैल को बांधते कहाँ हो? किसान, काले को या सफ़ेद को? पत्रकार, सफ़ेद को। किसान, बाहर के कमरे में बांध देता हूँ। पत्रकार, और काले वाले को कहाँ बांधते हैं? किसान, उसे भी बाहर के कमरे में ही बांधता हूँ। पत्रकार, और इन्हें नहलाते कैसे हो? किसान, किसे, काले वाले को या सफ़ेद वाले को? पत्रकार, काले वाले को। किसान, जी पानी से। पत्रकार,
और सफ़ेद को? किसान: जी उसे भी पानी से। पत्रकार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बोला, कमीने, जब दोनों के साथ सब कुछ एक जैसा करता है तो मुझसे बार बार क्यों पूछता है काला या सफ़ेद? किसान: क्योंकि काला बैल मेरा है। पत्रकार: और सफ़ेद बैल? किसान: वो भी मेरा है। पत्रकार बेहोश हो गया। पत्रकार को होश आने पर किसान ने बोला, अब पता चला कमीने, जब तुम मीडिया वाले एक ही समाचार को सारा दिन घुमा फिरा के दिखाते हो, हम भी ऐसे ही दुखी होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये हंसी का गोलगप्पा? अकेले मत हंसो, इसे शेयर करो। अरे जाते जाते ये भी बता दो, शेयर किसे करना है, काले को करें या सफ़ेद वाले को? किसी को भी करो, मगर करो ज़रूर। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।